अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। तो वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि सीवी किस तरह बनती है। तो आज हम सीवी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने वर्क की तरफ, अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हमने सीवी को देखना होता है हमने किस साइज़ की बनानी है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक होता है हम उसको देखते हैं कि हमारा जो भी हम लेटर बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं, सीवी बना रहे हैं, उसके लिए पेज कौन-सा चाहिए। तो सीवी के लिए हमेशा ए4 पेपर यूज़ होता है। ऑफ़िस वर्क में भी यही वर्क यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं पे लेआउट के अंदर और यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं ए4। तो ए4 अब देख रहे हैं मैंने ए4 सेलेक्ट कर लिया है। अब हम चलेंगे इंसर्ट के अंदर। तो यहाँ से हम शेप के अंदर जाएँगे, शेप से हम कोई भी शेप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ये वाली सेलेक्ट की है। अब इसको थोड़ा-सा खूबसूरत करने के लिए इसके अंदर थोड़े से कलर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम शेप कलर के अंदर चले जाएँगे, शेप फिल के अंदर, और यहाँ से हम चले जाएँगे इसके अंदर। जो देखिए मेरे सामने एक विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ से हम अब देख रहे हैं एलसीडी पर भी कि वो चेंज वगैरह हो रही है। तो हम ये कोई से भी कलर कर लेते हैं। हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ये देखें मेरे पास शेप इसकी। अगेन इंसर्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ से अगेन हम एक शेप उठा लेते हैं। तो एक ये शेप ले ली है। इसको भी अगेन हम वहीं जाएँगे शेप के अंदर और इसको भी वही कलर दे देंगे हम। तो अगेन इंसर्ट के अंदर चलते हैं। शेप से हम एक और कॉलम ले लेते हैं। तो अब कंट्रोल डी से एक और कॉलम ले लेंगे। तो उसको नीचे एडजस्टमेंट कर देंगे। तो इनको अगेन सेलेक्ट करके इसको भी कलर दे देंगे हम यहाँ शेप से। जितनी खूबसूरत होगी उतना ही अच्छा लगता है, यानी कि अच्छी लगती है चीज़, बड़ी हुई चीज़ हो तो इंटरेस्टिंग हो जाती है चीज़। तो अगेन शेप के अंदर जाएँगे और यहाँ से कोई भी चीज़ मैंने एक छोटा-सा कॉलम सेलेक्ट किया है और शिफ्ट के साथ दबाएँगे तो ये आपका बिल्कुल इक्वल 0 बराबर का देगा। ये देखें 0 प्रेस करने से। तो अगेन कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो अगेन कंट्रोल डी से कॉपी कर लेंगे उसको, देखिए नीचे आ गए। तो देखिए अब इसको भी कलर कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने सारे डाटे को कलर कर लिया है। तो इसके अंदर जो भी हमारे पर्सन का नाम होगा हम पर्सन का नाम लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ नाम लिख लिया जमशेद अली। उसके बाद हमारी वल्दियत वगैरह जो होगी वल्दियत लिख देंगे। तो फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद हमारी डेट वगैरह आ जाएगी, जो डेट ऑफ बर्थ होगी। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आ जाएगी। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरत भी कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो उसको हम बॉर्डर की शक्ल में भी दे सकते हैं, एक लाइन की शक्ल में। तो डेट भी आ गई है। डेट के बाद हम अपनी आईडी कार्ड नंबर लिख लेंगे। आईडी कार्ड नंबर का एड्रेस दे देंगे। जो हमारा होगा वो आईडी कार्ड का नंबर दे देंगे हम इसको। और यहाँ पर हमारा जो डाटा वगैरह होगा हम वो पुट कर देंगे हमारा। तो यहाँ से टेस्ट करेंगे, जो हमने कॉलम बनाया उसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉलम के अंदर लिख लेते हैं जो हमने टेस्ट वगैरह करना है। तो टेस्ट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर स्किल है, कंप्यूटर स्किल लिख देंगे। तो ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको वगैरह जूम आउट कर लेते हैं ताकि पता चले। ये देखिए, तो ये कंप्यूटर स्किल का लिख लिया है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेस्ट करें देंगे। तो इसके अंदर जो हमने टाइप वगैरह करना है हम टाइप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा एजुकेशन आ जाएगा, जो एजुकेशन होगा। और अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो ऐड टेक्स्ट यहाँ से ऐड टेक्स्ट कर लेंगे। इसके अंदर भी जो हमने लिखना होगा वो कॉलम में लिख लेते हैं। तो इसके अंदर रेफरेंस आ जाएगा हमारा। तो देखें ये सीवी की शेप हमें दे दें लग गया ये बी सी। और इसके अंदर कुछ भी अपना डेटा वगैरह है सब कुछ इसके अंदर काउंट वगैरह कर सकते हैं, जो जो अपने उसमें टाइप करने। तो हमारी कंप्यूटर स्किल्स है जो होंगी हम कंप्यूटर स्किल्स लिख देंगे। MS ऑफिस है, MS ऑफिस आ जाएगा। और भी हमारी जो स्किल होंगी स्किल लिख लेंगे इसके अंदर हम। ऑटो कैड लिख लेते हैं। तो हम इसको एक अलग से शेप भी दे सकते हैं कॉलम की हेडिंग के बेस पर। तो जैसे ये देखें, और जहाँ पर अपनी एजुकेशन भी लिख सकते हैं, जो हमारी एजुकेशन होगी। एजुकेशन में हमारी मैट्रिक होगी या जो भी मास्टर होगा हम उसके बारे में लिख देंगे। अब यहाँ पर मैं मैट्रिक से स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैट्रिक है किस एंड में की है हम उसको मेंशन कर सकते हैं, 2002 में की है। तो कितने मार्क्स हैं हम वो लिख सकते हैं। सेकंड पोजीशन है तो आप देख रहे हैं कि ND लिखा हुआ है, ये ऊपर आता होता है। तो ऊपर के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये शेप आपको नज़र आ रही है। ये लेक्चर मैंने आपको पहले भी गाइड किया समझाया है। तो अगर आपने ये मेरी नई वीडियो नहीं देखी तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर देंगे तो देखिए हमारे पास वैसे शेप में आ गया है। तो सेकंड पोजीशन है। तो जो हमारा बोर्ड होगा बोर्ड को लिख देंगे हम 22 मुल्तान। तो जो हमारा बोर्ड वगैरह होगा हम उसको मेंशन कर देंगे। तो हमारा जो भी रेफरेंस होगा हम उसको लिख देंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही शीट में आ जाए। देखें इसको भी हम छोटा कर सकते हैं थोड़ा। तो हमारी सेकंड डिग्री भी हम लिख सकते हैं, जो हमारी सेकंड डिग्री होगी। अब इंटर के बारे में लिखते हैं, हमारा इंटर। तो ये इंटर हमने 2002 में किया था, या जब भी किया हम उसकी मालूमात वगैरह यहाँ दे देंगे। आगे उसकी पोजीशन लिख देंगे, फर्स्ट पोजीशन लिख देते हैं। तो 22 मुल्तान लिख देते हैं। जो हमारा होगा डाटा हम लिख लेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो इस तरह हम सारी अपनी इसमें मालूमात वगैरह दे सकते हैं। और तस्वीर पिक्चर वगैरह लगानी है तो इंसर्ट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं शेप को, और यहाँ से शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पर स्क्वायर का निशान दे देंगे हम। और यहाँ पर कोई भी पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं हम अपनी। तो मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ पिक्चर। इसको ऑर्डर दे देंगे फ्रंट की तरफ, तो फ्रंट पर आ जाएगी। तो यहाँ से इसको जूम करके हम इसके ऊपर लगा लेंगे यहाँ पर। देखिए तो इस तरह हमारी CV वगैरह क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह हम बाकी सिंपल कैसे बनती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।